हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो भाई आज हम लोग वही जो पिछला वीडियो में आप लोगों को प्रश्न की बात किया जा रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो भाई बिना समय को गवाए हम लोग मुद्दा की बात करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों के स्क्रीन पर किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है 11 नंबर प्रश्न। ठीक है भाई, तो 11 नंबर प्रश्न जो कह रहा है वह कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो भाई आप लोगों को बताया गया है कि प्रश्न जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं उस प्रश्न के पूछने के दो तरीके हैं। एक होता है सकारात्मक प्रश्न और बाबू दूसरा होता है नकारात्मक प्रश्न, मतलब नहीं लगा वाला। तो इस प्रश्न में बाबू क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो इसको थोड़ा आप लोग एग्जाम हॉल में थोड़ा जोर डाल के देखना कि नहीं तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई मतलब इस प्रश्न का मतलब क्या है। सबसे पहले किसी भी समस्या को आपको पहचान करना होगा, उसका मीनिंग जानना होगा कि आखिर वह कहता क्या है। जब तक आप उस प्रश्न को नहीं समझ पाते हो आंसर आप नहीं दे सकते। ठीक है भाई, तो चलिए देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब यह चार जो एग्जाम्पल है भाई, इस चारों एग्जाम्पल में किस लिए कौन सा वह घटक है जिसमें से आप शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, अर्थात कौन सा कार्य करने के लिए आप नहीं कहिएगा। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहला ऑप्शन जो है वह है कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव। मतलब जो बच्चों को संभव हो वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए, तो भाई प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग पढ़े होंगे और पढ़ाया गया है कि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, बच्चे समझ रहे हैं। यदि आप किसी प्रकरण को पढ़ लेते हैं और यदि उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न आप पूछते हैं तो इससे यह पता चलता है कि उस प्रकरण की समझ आप में बन चुकी है। ठीक है, और यदि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो कभी भी शिक्षक को इसके लिए प्रताड़ित नहीं कीजिए बल्कि और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, तो प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, यह विकल्प सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यह विकल्प उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, यह प्रकरण सही है लेकिन यहां कह नहीं करना चाहिए, तो इस प्रश्न के लिए यह प्रकरण उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिएगा समूह कार्य में, समूह तो हम लोग जानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा कहां सीखते हैं बाबू, समूह में। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए बाबू समूह ग्रुप डिस्कशन आप लोग जानते हैं कि समूह में जब आप सक्रिय भागीदारिता निभाते हैं, समूह में जब आप वार्तालाप करते हैं, चर्चा परिचर्चा होता है, तो इससे नॉलेज आपका बढ़ता है। तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो यह कथन सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिएगा यथासंभव अनेक सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाबू यथासंभव, यदि संभव हो तो अनेक सहपाठीगामी, ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रकार के गतिविधियों में बच्चा को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, अर्थात यह विकल्प भी सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा। ठीक है, फिर देखेगा शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले, मतलब जो शिक्षक प्रश्न पूछेंगे उन सभी प्रश्नों को याद करना।
ठीक है, तो भाई यही विकल्प नहीं होगा। इसके लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित मत कीजिए। यदि केवल याद करने पर प्रोत्साहित कीजिएगा तो बच्चा रटकर भी याद कर सकता है, जिसका एमसीएफ क्या करता है भाई, विरोध करता है। क्या करता है मेरे दोस्त, विरोध करता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को शायद समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग दूसरे मुद्दा की बात करते हैं, अर्थात दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। तो भाई यह प्रश्न कह रहा है वैयक्तिक भिन्नता से। क्या कह रहा है बाबू, वैयक्तिक भिन्नता। याद रखना, वैयक्तिक भिन्नता एक ऐसा घटक है जिससे दो प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में, अर्थात प्रत्येक प्रकार के टीईटी में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षार्थी को, ठीक है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षार्थी यहां नहीं होना चाहिए था बाबू, यहां होना चाहिए था शिक्षक। क्या होगा बाबू, यहां होना चाहिए शिक्षक। क्योंकि जब शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता के हिसाब से है तो कार्य कौन करेगा बाबू, शिक्षक करेगा। ठीक है, आते हैं मुद्दा पर कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए बाबू। तो कभी भी कठोर अनुशासन की बात एमसीएफ नहीं करता है, इसीलिए यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो भाई वैयक्तिक भिन्नता और परीक्षा की संख्या में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो बाबू सुन लो, वैयक्तिक भिन्नता का वीडियो आपके YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, और इसी वीडियो के नीचे में जाके देखेगा कि आपका दो लिंक जो है वह वैयक्तिक भिन्नता का पड़ा हुआ है। आप उस लिंक से वैयक्तिक भिन्नता को खोलकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद शायद, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको वैयक्तिक भिन्नता से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो भाई इसका कोई संबंध नहीं है। अब सुनिएगा तीसरा, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक समान रूप से आप कक्षा में तो बैठाइए समावेशी शिक्षा के तहत, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का अधिगम एक जैसा होगा। एक ही विधि से बताया जाता है। कुछ बच्चे तुरंत में याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे 2 बार देख के याद करते हैं। अभी देख रहे हो इस वीडियो को, बहुतों ढेर सारे व्यक्ति देख रहे हो, इसमें से एक आध बच्चा होगा जो देखते ही समझ जाएगा, एक बार समझाएंगे समझ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इस वीडियो को पीछे करके 1-2 बार देखेंगे तब समझेंगे। तो क्या यह कहना उचित होगा कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? बाबू गति नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे तो कुछ बच्चे तेज गति से सीखते हैं। ठीक है, तो तेज गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। इसका मूल कारक क्या होता है बाबू? वैयक्तिक भिन्नता होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वैयक्तिक भिन्नता। और जाके देख लेना, इसी वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे में वैयक्तिक भिन्नता का 2 लिंक दिया गया है, दोनों लिंक को खोलकर देख लेना। आज के बाद आपको वैयक्तिक भिन्नता का एक भी प्रश्न गलत नहीं। ठीक है, चलिए, तो यह भी उत्तर बाबू नहीं होगा। सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या होगा बाबू? यही इसका उत्तर होगा। विविध अनुभव का मतलब क्या होता है? विविध अनुभव का मतलब होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं,
विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व भिन्नता के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप एक उदाहरण देकर यदि सोचिएगा कि सारे बच्चों को समझा दे, क्या संभव है? मेरे दोस्त संभव नहीं है। आप 2-4 उदाहरण दीजिए, कुछ बच्चा एक उदाहरण से, कुछ बच्चा दूसरे उदाहरण से, कुछ बच्चा तीसरे उदाहरण से सीखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए सुनिएगा, व्यक्तित्व भिन्नता ही यह है, अरे हम पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, दूसरे व्यक्ति पढ़ाते हैं अपने तरीके से, सारे शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। यह भी किसको प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त? व्यक्तित्व भिन्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए और एक बात और कह देते हैं भाई, यह व्यक्तित्व भिन्नता में यदि हमारे सिखाने का तरीका, हमारा शैली, यदि हमारे समझाने का तरीका आपको बेहतर लगा होगा, और यदि आप सोचते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें, तो बाबू यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी जरूर करें। क्योंकि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो यह आपका बनता है कि फोर्स नहीं दिया जाए, और अपना, आप सारे लोग हमारे अपने हो। ठीक है, और अपने लोगों के लिए कुछ कहना डेली नहीं पड़ता है, डेली कहना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। अपनों के लिए कहने की जरूरत नहीं, इशारा ही काफी है। तो क्या करना है भाई, जरा उंगली को बढ़ाइए और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कि हमारे स्क्रीन पर क्या प्रश्न आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ गया है। चलिए भाई देखते हैं कि कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए, मतलब क्या, जब कोई भी बच्चा कार्य कर रहा है, कार्य करते हुए उबने लगता है। क्या होता है बाबू? उबने लगता है, उबाऊ महसूस जब होने लगता है। तो जब कोई बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो उबने का संकेत होता है कि वह बच्चा यदि उब रहा है तो यह आपको क्या संकेत देता है बाबू? ठीक है, जब कोई कार्य को आप कीजिएगा और आपका मन नहीं लगेगा, उब जाइएगा, नहीं कहता है औकछाई गले हैं मोन। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को यदि डेली एक रंग का सब्जी दीजिएगा, देहाती लैंग्वेज में बता रहे हैं, सब्जी दीजिएगा, कहेगा बाप रे बाप मोन औकछाई गले हैं परवल खाई तो खाई। जब नया चीज रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, डेली खाइएगा खाना भी। पनीर यदि 100 दिन में 3 दिन मिल रहा है तो बड़ा चाव से खा रहे हैं। यदि पनीर का सब्जी बाबू डेली मिल रहा है, मन औकछा जाएगा। क्या होगा? मन औकछा जाएगा। अभी तो HD क्वालिटी ऐसा है बाबू, गलत कोई मत लीजिएगा, संदर्भ अलग है, समझ लेना। ठीक है, कि अब तो मन औकछा रहा है एक लोग को दूसरे लोगों से, जो अपना लोग है। ठीक है, बहुत लोग अब यह कहता है कि मोन अपने समर मोन औकछाई गेल, घर बली समर मोन औकछाई गेल। ठीक है, चलिए, तो और सारे चीज को तो आप बदल सकते हो, लेकिन उस चीज को आप बदल नहीं सकते हो। तो मौन औकछा भी गया है, फिर भी आपको बर्दाश्त वहां करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा प्रश्न को, वही कह रहा कि उबने लगता है। क्या होता है मेरे दोस्त? उबने लगता है। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या संकेत देता है? बच्चा बुद्धिमान नहीं है मेरे दोस्त। जो बच्चा बुद्धिमान होगा उसको भी उबाऊ महसूस कभी कभी होता है, इसीलिए इसका उत्तर यह नहीं होगा। फिर कह रहा है भाई बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, अर्थात क्या प्रतिभाशाली बच्चे उबते नहीं हैं? उबते हैं। सृजनशील बच्चे उबते नहीं है भाई, उबते हैं, अर्थात यह भी उसका उत्तर नहीं हो। फिर देखिएगा, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। भाई जब उबाऊ होने लगेगा तो क्या उसे अनुशासित होने के लिए प्रताड़ित कीजिएगा? मेरे दोस्त यह भी नहीं होगा। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। सुनिएगा भाई,
तो इसका उत्तर बाबू क्या होगा, यही होगा। तो यह बार बार जो कह रहा है, दो संदर्भ यहां होंगे और दोनों संदर्भ से यह उत्तर होगा। एक तो अभी तुरंत आपको समझाए थे कि यदि एक ही चीज को बार बार आपको मिले तो आपका मन उकछा जाता है, उबने लगते। तो एक तो यह हो गया, और एक यह हुआ बाबू कि जब कोई कार्य आप लगातार बार बार करते रहते हो तो आपका शरीर थक जाता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य को करने के लिए आपको बीच में गैपिंग समय भी चाहिए। तो दोनों हिसाब से इसका उत्तर बाबू क्या होगा, क्या होगा भाई, तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों की जो स्क्रीन पर आ चुका है वह क्या है बाबू, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण, सुनिएगा, भ्रमण मतलब घूमना, घूमना, घुमा फिरा कर घूमने के लिए ले जाते हैं। इसलिए मतलब क्या, छात्र को शैक्षिक भ्रमण, शिक्षा को ग्रहण करने के क्रम में आप उसे भ्रमण मतलब घूमने के लिए क्यों ले जाते हैं। ठीक है, आप जब शिक्षा को ग्रहण करवाते हैं बच्चों को तो घूमने क्यों ले जाते हैं। सुनिएगा, कह रहा है कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, बाबू उत्तर नहीं होगा। छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए, भाई छात्र के माता पिता भ्रमण से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं। किससे होते हैं बाबू, रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं। सुन लेना एक लाइन, यदि आप जहां भी रह के पढ़ रहे हैं, यदि आप कुछ गलत काम कीजिएगा, कुछ गलत काम करके भी आपका रिजल्ट बेटर हुआ, व्यक्ति कहेंगे कि आप बहुत ही मेहनत करते थे। और आप यदि मेहनत करके असफल हो जाते हैं तो व्यक्ति आपको कभी भी मेहनती नहीं कहेंगे। ठीक है, वही बात यहां भी है बाबू। ठीक है, कि छात्र के माता पिता को संतुष्ट किया जाता है बाबू, नहीं होगा। फिर देखेगा, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एकदम करेगा, क्योंकि जब आप घूमने जाते हो, भ्रमण विधि आप पढ़े हैं। भ्रमण विधि क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कहीं ले जाकर किसी भी चीजों का वास्तविक ज्ञान दिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू, भ्रमण विधि। तो जब आप भ्रमण करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और जो यह ज्ञान प्राप्त होता है वह बाबू अस्थायी होता है और ज्यादा दिनों तक आपके आत्मसात रहता है। ठीक है, चलिए, छात्र आनंद ले सकते हैं, बाबू नहीं। आनंद का मतलब क्या, मनोरंजन के साथ। तो बाबू याद रखना, आनंद तो अभी हम आपको इस क्लास में भी करवा देंगे, कुछ उस टाइप का लैंग्वेज बता दिया जाएगा ताकि आप आनंद के साथ शिक्षा को ग्रहण कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि भ्रमण करवा के ही आनंद के साथ शिक्षा होगा, यह कोई जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है वह क्या कह रहा। ठीक है, तो भाई देख रहे हैं बाबू, तो हम एक ही बात आप लोगों से यही फिर से एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई यदि तरीका ठीक लगता होगा और आ गया होगा तो बाबू शेयर और लाइक में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाता है, मतलब क्या कह रहा है भाई कि किसी भी एक क्षेत्र में आप ज्ञान को हासिल करते हैं और कोई दूसरे क्षेत्र में क्या कह रहा, किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाता है, क्या कहलाता है। तो जनरल रूप से याद रखना, एक लाइन मात्र आप लोगों को पढ़ाया गया है, और जो लोग नए होंगे बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपका लाइव क्लास YouTube पर आ रहा है सारे टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, सारे टॉपिक के साथ आ रहे हैं लाइव क्लास लेकर आप लोगों के लिए, सारे टीटी के लिहाज को देखते हुए। ठीक है,
चलिए, तो जिन लोगों का नहीं हो पाया होगा वह सारे लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता चलेगा लाइव क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि क्या होता है एक क्षेत्र का ज्ञान। जब किसी दूसरे क्षेत्र में काम आता हो, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से या नहीं आता है, इसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंतरण। ठीक है, अब देखिएगा यहां कह रहा है कि किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाता है। तो सुन लेना, जब एक क्षेत्र का ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में सकारात्मक रूप से प्रभाव दिखावे तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। जब एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में ऋणात्मक मतलब नकारात्मक चीज को उत्पन्न करता हो तो उसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। और जब एक क्षेत्र का ज्ञान या किसी भी क्षेत्र का ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखावे तो उसे बाबू शून्य अंतरण कहते हैं। तो यहां वही कह रहा है कि जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाता है तो क्या कहलाता है बाबू? तो किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाता है, अर्थात शून्य अंतरण होगा। ना तो ये होगा बी स्मरण तो होगा। तो इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा? शून्य अंतरण। ठीक है, चलिए, तो भाई फिर बहुत जल्द हम लोग मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो भाई मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।